नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना जिज्ञासा। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब आयु कर्म का बंध होता है तो उस समय आगम में ये बताया गया है कि न ति तीव्र परिणाम होने चाहिए और न ति मंद परिणाम होने चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया? न तीव्र परिणाम होने चाहिए और न मंद परिणाम होने चाहिए। ये उसकी स्थितियां हैं। जैसे आप लोग आटे में पानी डालते हैं तो ना कम पानी होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। खेत में पानी देते हैं, पानी कम रहेगा तो सूख जाएगा, पानी ज़्यादा रहेगा तो सड़ जाएगा। तो ये तो प्रोसेस है, नेचुरल प्रकृति की है। आटे में जितना पानी चाहिए उतनी तो दो, कम दोगे तो आटा गुथेगा नहीं, ज़्यादा दोगे तो आटा भी नहीं गुथेगा। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नियोगिक क्रिया कहलाती है कि आयु बंध की स्थिति मध्यम परिणामों में ही होती है। क्योंकि जघन्य परिणाम रहेंगे तो वो आयु जैसे कर्म को कैसे बांधेगा? नहीं बांध सकता। आयु कर्म के निषेकों में, आयु कर्म की बंद स्थिति में परिणाम ही उसी क्वालिटी का चाहिए, तभी बंद होगा, तब बनता नहीं। प्रभात जैन ललितपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आसनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और मोक्ष मार्ग में क्या महत्व है? आसन आसन तो सब कुछ ही है। आसन पे तो अपन ठीक है। आसन तो सिंहासन, दुनिया मर रही है आसन के लिए। तो आसन के तो बहुत सारे अर्थ हैं। योगी को यदि आसन सिद्ध है तो बहुत कुछ सिद्ध हो गया। तो आसन का सब तरफ से प्रकार है। धर्म की दृष्टि से भी है, योगों की चंचलता रुकती है। आसन सिद्ध हो तो मन वचन काया की स्थिरता बनती है, शरीर की स्वस्थता बनती है, और आसन से एक अपने आप का व्यक्तित्व दिखता है कि व्यक्ति है। अब वो 1 घंटे में व्यक्ति में इधर उधर लुढ़काते रहो तो बंदर जैसे होते रहते हैं। कम से कम स्थिरता तो आना ही चाहिए। श्रीमती प्रियंका महेन जैन इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जब ज्ञान अंतरंग की परिणति बनता है तो उससे विशुद्धि होती है और गुणों में वृद्धि होती है, और वही ज्ञान जब बहिरंग में उपदेश का रूप लेता है तो बाहर प्रशंसा आदि ख्याति आदि होती है। तो महाराज जी दोनों ज्ञानों में अंतर क्या है? प्रशंसनीय कौन सा ज्ञान है हमारा? हाँ नहीं, जो वही ज्ञान हमारा अंतर की ओर जाता है तो विशुद्धि परिणाम करता, गुण देता है, और वही ज्ञान जब प्रवचनों के रूप में आता है। रोटी अंदर जाएगी तो शांति देगी, बाहर जाएगी तो शांति देगी, तुम भूखे रहोगे। कोई भी चीज़ का सिद्धांत है। अपनी निधि अपने उपभोग में आएगी तो हमें ताकत देगी। अपनी निधि को हम फल में लगाएंगे तो ताकत कम होगी। स्वाभाविक है, तो नेचुरल है। पर की तरफ जब जाती है दृष्टि तो उससे दूसरे प्रकार की अर्जन होता है। ख्याति मिलना बुरा नहीं है, ख्याति चाहना बुरा है, ख्याति के लिए करना बुरा है। ख्याति नहीं मिलेगी तो फिर हम जगह काय के लिए दुनिया करेगी? ख्याति तो मिलती है, मिलना ही चाहिए, लेकिन मात्र ख्याति ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य अपना कार्य करना है। अच्छे मार्ग पर चलते जाओ, पीछे तुम्हारे पैर पूछते जाएंगे। तुम पैर पुछवाने के लिए रास्ते में मत चलो, मंजिल पाने के लिए रास्ते पे चलो। पैर पूछ रहे हैं तो पूछना दो, तुम कौन होते हो रोकने वाले? बस पैर पुछवाने के लिए नहीं चल रहे हैं, हम अपनी मंजिल पाने के लिए चल रहे हैं। ऐसा हो। अचिंत जैन सिंगापुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जैन मंदिर के जो आर्किटेक्चर हैं उसमें कई तरह के मंडप, कोली, गुण, नृत्य, रंग मंडप, श्रृंगार चौकी का वर्णन सुनने में मिलता है। तो महाराज जी इन सबको जानने के लिए हम लोगों को कौन से ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए? जैन धर्म के जो मंदिर बनते हैं ना, तो उसमें जो आर्किटेक्चर में कोली, गुण, नृत्य, रंग मंडप, श्रृंगार चौकी का वर्णन आता है, रूप में है, शास्त्रों में भी भरा पड़ा है।
राजवार्तिक आदि ग्रंथ में त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार में प्रकीर्णक रूप से है, और फिर भी मंदिर के रूप में एक वास्तु प्रकरण करके एक ग्रंथ है, फेरुमल ठक्कर का लिखा हुआ है, उसमें मंदिरों का सारा डिटेल वर्णन किया गया है। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि वासना का अर्थ क्या होता है और वासना शब्द क्या मात्र बुरे कार्यों में ही प्रयोग होता है? वासना वासना का अर्थ होता है संस्कार। वासना का अर्थ होता है किसी चीज को अधिक समय तक खींचना। संस्कार को भी वासना कहते हैं। जैसे हमने हर वस्तु पर अपनी वासना निमज्जित कर दी है कि ये पुस्तक मेरी है और ये पुस्तक इसकी है, अभी वासना में कर दी, वस्तु ना तेरी है ना मेरी है। वासना का अर्थ झूठा भी होता है, वासना सत्य नहीं होती। वासना निमज्जित की जाती है हमारे अपने अनुसार। हमारी दृष्टि आंखों में बुरी वासना भर गई तो कोई भी चीज को हम बुरी ही देखेंगे। तो वासना का अर्थ होता है जो वस्तु रूप नहीं है उससे हट करके कार्य करना, अर्थ क्रिया को भूल करके कार्य करना, ये वासना कहलाती है। कोई भी वस्तु में लगता है, सब में लगती है वासना। मात अकेले संयम की तरफ ही मत ले लेना, मात इंद्रिय लंपटता ही नहीं लेना, विचार में ही लगाना। वासना दृष्टि में भी वासना हो सकती है, कानों में भी वासना होती है। तो वासना एक ऐसी झूठी कल्पना है जिसमें व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाता है कि सामने वाले को मिटे तो मिट जाए। अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले को मिटा देना, उस तरफ कुछ भी नहीं सोचना, उसके पक्ष में कुछ भी नहीं सोचना, ये कहलाती है वासना। जैसे हमने हमारे बीच में रास्ते में एक कोई पौधा आया, चींटी आई, मेरे रास्ते में क्यों आई, मैं तो इसको मार दूंगा, तो अभी क्रोध की वासना है। कई लोगों को क्रोध की वासना होती है, हर चीज पर क्रोध की वासना। उन्होंने अच्छा काम हो चाहे बुरा हो, क्रोध आता है। मानवीय वासना, माया की वासना और लोभ की वासना, कसाई की वासना काल। वासना का काल, वासना काल इसलिए कहते हैं उसको, अब है नहीं, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, खत्म है, लेकिन वासना काल चल रहा, चला गया, वो भी चला गया, वो भी मर गया, अपन भी जो कुछ भी था तब, अब कोई क्रिया नहीं, लेकिन अब वो कसाई का संस्कार, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा, ये झूठा है। वासना का अर्थ है तो झूठा है, एक बात। दूसरा, वासना का अर्थ है उसको हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने उपादान की कमजोरी के लिए किसी दूसरी वस्तु के प्रति अपने अनुसार उसको ढालना। जैसे मैंने कहा ना एक किताब, अब मैंने कह दिया मेरी है। कहाँ है मेरी किताब? तो कागज की है, किताब है, जिनवाणी है, लेकिन ममत्व भाव आ गया। एक पृथ्वी का टुकड़ा लिया, ये मकान मेरा है, ये प्लाट मेरा है। कहाँ है प्लाट? तो पृथ्वी है, अखंड है। मां तुम दो व्यक्तियों ने बैठ करके सौदा कर लिया कि ये प्लाट मेरा है, ये प्लाट तुम्हारा। कई लोग आजकल गांव में बहुत होता है, खाली जमीन पड़ी रहती, बोले इतने में तू मेड़ बना ले, इतने में मैं बना दे। अभी वासना है, एक प्लाट मेरा है, भली तुमने पैसे देकर रजिस्ट्री कराई, लेकिन वासना है, क्योंकि सत्यार्थ से परे है। ये पृथ्वी तुम्हारी नहीं है, पृथ्वी अखंड है, उसको तुमने खंडित कर दिया, ये वासना हो गई। ऐसे कर, रोटी का हमने टुकड़ा किया, वासना हो गई। रोटी थी, एक रोटी थी, हमने उसके टुकड़े कर दिए। किसके लिए किए? अपने लिए किए, उसको मिटा दिया, वासना। चावल रखा हुआ था, खेत में था चावल, हमने उसको उठा करके पानी में डाल दिया। क्यों डाल दिया था? वासना, खाना था इसलिए। यानी हमने उसकी तरफ न से करके मात्र अपने स्वार्थ की तरफ देखना, और जो सत्य से बहुत परे होता है, मात्र स्वार्थ से भरा हुआ रहता है, उसको वासना कहते हैं। प्रदीप हरसौरा भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हरिवंश पुराण के 16वें स्वर्ग में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की 4 कल्याणक के विषय में जो तिथि आई है, पूजन की पुस्तक में वह तिथि बिल्कुल उसके भिन्न है। तो महाराज जी इन दोनों में अंतर आ रहा है, तो क्या माने? पूजन की किताबों में जो भी तिथि आई हैं,
ये हरिवंश पुराण के अंतर्गत बनाई है, क्योंकि जितने पूजाकार थे ये पंडित लोग हरिवंश पुराण की वाचना करते थे, पुराणों की, प्रथमान युग की। तो प्रथमान युग के ग्रंथों में जो तिथियां मिलती हैं उन्हीं तिथियों के आधार पर पूजाएं रची गई। त्रिलोकपर्णतितु की स्वाध्याय का ग्रंथ ज़्यादा नहीं रहा, त्रिलोकपर्णति को विद्वानों ने स्वाध्याय ज़्यादा नहीं किया, उस संबंध के ज्ञान करने वालों की संख्या बहुत अल्प है। तो त्रिलोकपर्णति के अंदर जो तीर्थंकरों की तिथि है वो प्रचार में नहीं आ पाई, प्रचलन में नहीं आ पाई। हालांकि प्रमाणिक त्रिलोकपर्णतिकार हैं, क्योंकि वो भगवान के ज़्यादा निकट थे और उस समय, लेकिन अब प्रचलन में हरिवंश पुराण की बातें आ गई वासना के कारण से। इसलिए रविंद्र कुमार जैन, रोहिणी, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और उनके बाद पुनः जो दूसरे तीर्थंकर आते हैं तो उनका नाम पहले से निश्चित होता है कि वहाँ आकर के रखा जाता है उन तीर्थंकरों के नाम पर? इसके संबंध में कोई एकांत मत नहीं मिल रहा है, वही उनके नाम रखे जाते हैं, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला। क्योंकि 160 तीर्थंकर होते विदेश क्षेत्र में, यदि 20 ही तीर्थंकर हों तो पुनरावृत्ति हो। उस पर मैंने बहुत चिंतन किया, चर्चा में है, मुझे आगम में तो लिखा हुआ मिला नहीं। चर्चा में है कि वो तीर्थंकर जाते हैं, उसी तीर्थंकर नाम के दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं, सिमंदर स्वामी, सिमंदर आदि। कैसे होंगे? 160 तीर्थंकरों के पहले तो नाम बताइए, और 160 नगरियों में तीर्थंकर होते हैं, एक नाम कैसे? अब तीर्थंकर के नाम के अनुसार तीर्थंकर दूसरा होता है, या नगरी के अनुसार उस नगरी में जन्म लेने वाले का नाम तीर्थंकर सिमंदर होगा क्षेत्र में। यदि तीर्थंकर के नाम से आप तीर्थंकर करते हैं तो सिमंदर भगवान के नाम के तीर्थंकर के होने के पहले व्यवस्था नहीं बन रही। मान लीजिए यहाँ भारतवर्ष में तीर्थंकर हैं, सिमंदर भगवान चल रहे हैं क्षमा नगरी में, कोई भी नगरी में, अब वहाँ दूसरे तीर्थंकर को आना है, वो कब आएगा? अभी ये मोक्ष जाएंगे तो खाली स्थान बच जाएगा, तो भगवान के रहते ही पंचगणना करना पड़ेगा पहले उसका 3। अब वहाँ का वो 2-3 पंचगणना बांधने वाले होते हैं तो कुछ तो अंतराल पड़ ही जाएगा। अब वहीं नहीं बन रही व्यवस्था है, उसी तीर्थंकर के नाम पे वही तीर्थंकर आना, ये ना तो युक्तियुक्त बैठ रहा है, ना आगम सम्मत बैठ रहा है, और किसी अपेक्षा नहीं बैठ रहा। क्योंकि जिस तीर्थंकर में नगरी में तीर्थंकर हैं, अन्य तीर्थंकर 32 विदेह होते हैं, एक तरफ के 8 विदेह, 8 विदेह में एक तीर्थंकर जरूर कम से कम रहेगा, 8 नदी के उस तरफ है उनमें एक रहेगा, यानी 8 तीर्थंकर यदि नहीं है, कम से कम कितने तीर्थंकर रहेंगे? 8 नगरियों में से एक, 8 नगरियों में एक तीर्थंकर जरूर होगा, वो किसी एक में हो सके। अभी पहला तीर्थंकर यहाँ है, मान लीजिए पहली नगरी में, दूसरा तीर्थंकर इस नगरी में तो नहीं जन्मा, वो दूसरे में होगा, तो वो सिमंदर नाम कहाँ पड़ेगा? तो इस नगरी के तीर्थंकर का नाम था सिमंदर। अब आप कहो कि फिर विद्वान 20 तीर्थंकर कैसे माने जाएंगे? विद्वान इसलिए माने जा रहे हैं कि महावीर स्वामी के बाद अभी वही तीर्थंकर चल रहे हैं और चलेंगे। एक पूर्व कोटि का उसकी आयु है उनकी लगभग, तो महावीर स्वामी को अभी का 2-2.5-3 हजार हुए। अभी तो महापद्म नाम के तीर्थंकर आ जाए तब भी यही 20 चलते रहेंगे, क्योंकि महापद्म नाम को ज़्यादा वर्ष नहीं, 84,000 वर्ष है, कुछ कम, और ये तो एक पूर्व कोटि वर्ष की आयु है। इसलिए यह चर्चाएं तो हैं, लेकिन यह बात अभी आगम में कहीं प्रमाणिक सिद्ध नहीं हुई कि विदेह क्षेत्र में जिस तीर्थंकर का निर्माण होता है दूसरा तीर्थंकर उसी नाम से होता है। ये कहाँ पर लिखा, कैसे लिखा, कहाँ से चर्चा चालू हुई, ये आप लोग खोजें, मैं भी खोजता हूँ। अंकुर जैन, गाजियाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आयु कर्म का बंध कब होता है और क्या आयु कर्म का बंध होने के उपरांत उसे आगे बढ़ाया जा सकता है? बंध का तो है, तो अपकर्षण का उल्लेख तो स्पष्ट मिल रहा है। उत्कर्षण के संबंध में निषेध वाक्य भी नहीं मिल रहा है और स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल रहा कि किसी ने छोटी आयु बांधी, बाद में विशुद्धि पूर्वक आयु बढ़ा ली। तर्क से तो कोई बाधा नहीं, आगम से भी कोई बाधा नहीं। जिस प्रकृति का अपकर्षण होता है उसका उत्कर्षण होने में कोई बाधा
नहीं है विशुद्धि रूप परिणामों से। क्यों विशुद्ध परिणाम हो गए तो बन लोग तर्क ये देते हैं जैसे भुज्यमान आयु है, भुज्यमान आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया जा सकता है। भुज्यमान आयु लेकर के कोई आया 100 साल की, तो अब 100 साल में वो 1 मिनट भी नहीं बढ़ा पाएगा भुज्यमान में, लेकिन घटा सकता है, अकाल मरण हो सकता है। ये तर्क वहाँ लगाते हैं, लेकिन ये तर्क युक्तियुक्त बैठ नहीं रहा कि आयु कर्म का उत्कर्षण नहीं होता है, अपकर्ष कालों में होना तो चाहिए। और महाराज जैसे नरक आयु का बंद कर लिया तो उसको हम मनुष्य आयु में परिवर्तित कर सकते नहीं हैं नहीं क्या? वो तो चेंज नहीं होगा। 4 आयु तो मूल प्रकृति कभी परिवर्तनशील नहीं होती, कम बढ़ हो सकती है, जाना तो पड़ेगा। श्रीमती प्रतिभा जैन देहरादून, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जो आप 108 रिद्धि मंत्रों का अभिषेक करवाते हैं तो क्या हम उनको अर्घ सहित पूछ सकते हैं क्या? उन रिद्धि मंत्रों को अर्घ सहित पूछ सकते हैं? पूजना क्या अर्घ उसको जल के स्थान पे अर्घम निर्वापति स्वाहा और अर्घ वही पूछे, अर्घ दे सकते 108 अर्घ चला सकते हो, हाँ। नमा कैसे, कोई बात नहीं। कांता पाटनी भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि गृहस्थ धर्म को श्रेष्ठ धर्म क्यों कहा गया है? मैंने तो सुना नहीं कहाँ गया, मैंने तो सुना नहीं, आपने पता नहीं कहाँ सुन गया। जब गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ धर्म है तो मुनि धर्म क्या है? मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। हाँ, मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से कोई अपेक्षा की गई हो तो बात अलग है। जनरल सामान्य रूप से श्रेष्ठ कहा हो ऐसा नहीं कहा। विद्या जैन बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि कोई अपराध करता है, वो डरता है, भगता है, अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करता है, लेकिन आतंकवादी जो होते हैं महाराज जी, तो वो अपराध के दौरान में डरते नहीं हैं और स्वयं को बम बना करके उस पब्लिक के बीच में फट जाते हैं। तो महाराज जी ऐसे कैसे पाप कर्म का इनका तीव्र उदय होता है? ये मर करके कैसी गति पाएंगे? परघात प्रकृति का तीव्र उदय होता है। निडर वही होता है जिसका महान पुण्य का उदय होता है। पुण्य के उदय के बिना निडरता नहीं आ सकती। उनकी परघात कर्म की प्रकृति इतनी तीव्र उदय है कि वो दूसरे का घात कर देते, ऐसा है। अल्पना जैन लखनऊ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, प्रतिक्रमण में हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं कि मेरे यह सब पाप मिथ्या हो बे, मिथ्या हो बे, मिथ्या हो बे। तो महाराज जी ऐसे बोलने से क्या हमारे पाप मिथ्या हो जाएंगे? देखो, कहते हैं कि किसी बात को 100 बार बोलो तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही। जिस समय अपन मिथ्या बोलते हैं उस समय अंदर स्पंदन तो होता ही है कि मैंने गलत किया है, ऐसी बात नहीं, प्रभाव पड़ता है। 100 बार कोई अपन वचन से बात बोले तो एक आध बार में तो उपयोग जाएगा कि मैंने जो किया है वो मिथ्या है। बोलना जरूर चाहिए, क्योंकि वचन से, काय से और मन से, तीनों से हम अशुभ करते हैं तो तीनों से ही हमें मिथ्या कहना पड़ेगा। काय से भी हमें मिथ्या कहना पड़ेगा, वचन से भी कहना पड़ेगा, मन से भी कहना पड़ेगा। विनीता जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जो संबर देव थे, कमठ का जीव, तो उसने भगवान के ऊपर उपसर्ग किया मिथ्यात्व के उदय में, तो उस उपसर्ग के दूर होने के बाद में क्या उन्हें सम्यक्त्व की उपलब्धि हो गई थी? हाँ, यही आता है। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो कमठ ने सम्यक्त्व की प्राप्ति कर समोषण में बैठा हुआ। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जब रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था तो उस समय विपक्ष वालों ने, अंगद आदि ने बहुत उपद्रव किया, तो उस समय क्या रावण अपनी रेखा को खींच करके नहीं बैठा था क्या, सीमा को बांध करके? क्योंकि अगर रेखा खींच करके बैठता तो कोई उसके अंदर आता नहीं। तपस्या नहीं होगी। मंत्र सिद्धि के लिए यदि तुमने ये बांध के बैठा कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा तो विद्या की सिद्धि नहीं होगी। मंत्र की सिद्धि का लक्षण है वह सीमाएं बांधे बिना हर व्यक्ति को उपसर्ग आने की छूट दो, और तुम निडर। परीक्षा पर कैसे होगी तुम्हारी? कभी भी हो, मंत्र सिद्धि करने वाला व्यक्ति कभी भी सीमाएं बांध नहीं सकता, रेखाएं बांध नहीं सकता, चारों कोनों पर ड्यूटी नहीं लगा सकता। नहीं, तुम्हें इस सीमा के अंदर कोई नहीं आएगा, मैं बांधता हूं। सिद्धि नहीं होगी। फिर उसको संकल्प मात्र हो सकता है,
अपनी इच्छा शक्ति संकल्प करना, मैं जब तक मेरा सिद्ध नहीं होगा मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, लेकिन वैसे नहीं बनता। सिद्धि का लक्षण होता है उपसर्ग खुली चुनौती देकर अपने मन की दृढ़ता दिखाना ही सिद्धि का लक्षण कहलाता है। आदि कुमार जैन बंड नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि कुभोग भूमि में, जैसे हम लोग सामायिक में हैं, सामायिक को ध्यान में बैठते समय हम लोग चारों तरफ कीलित करके नहीं बैठ सकते कि हम चारों तरफ कीलित कर दें, इस सीमा में मैं अब सामायिक बैठ रहा हूँ, कोई शेर आ जाए, कोई चीता आ जाए, कोई मच्छर आ जाए, कोई आ जाए, हम उसकी बाँ के अंदर नहीं आएगा, कीलित करके नहीं बैठे, वो सामायिक ही नहीं कहलाएगी, बनेगी नहीं सामायिक। ध्यान करने हम कीलित करने नहीं बैठ सकते, शक्ति है कीलित करने की, लेकिन सामायिक और ध्यान में हम कीलित नहीं करते। अब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, पूरे स्थान को मैं कीलित करता हूँ। आवृत तो करते महाराज जी ने, आवृत वंदना का है, कीलित नहीं है वो। आवृत तो उस दिशा में प्राग दिग्दिगंतरे केवली गण जन सिद्ध साधु गण देवा, ये समृद्धि समृद्धाय योगी गण स्थान वंदे, वो कीलित करना नहीं है। हम कीलित कर ही नहीं सकते, चतुर्मास में कीलित नहीं कर सकते कोई भी। आज नहीं, महामुनिराज भी जो ध्यान करते थे वे भी कीलित करके नहीं बैठ सकते, नहीं तो फिर उपसर्ग कैसे होगा। यदि प्रतिमा योग धारण करके बैठ गया और कीलित कर दिया तो उपसर्ग परिषद होने नहीं, और तुम वैसे ही अपने डरपोक करके बैठे हो। नहीं, मुनिराज भी प्रतिमा योग धारण करते थे, शक्ति थी कीलित करने की, लेकिन वो सीमाएबंदी नहीं कर सकते, ध्यान ही नहीं, सामायिक भी नहीं। इसी प्रकार मंत्र सिद्धि करते समय व्यक्ति को नियम से कीलित करके नहीं बैठ सकता, सिद्धि ही नहीं होगी उसको। आदि कुमार जैन बंड नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि कुभोग भूमि में कल्प वृक्ष नहीं होते हैं, कुभोग भूमि में कल्प वृक्ष नहीं होते हैं, और वहाँ पर करने के लिए कोई धर्म कर्म भी नहीं होता है, तो फिर उनका जीवन वहाँ पर कैसे व्यतीत होता है? वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ का जल पान आदि, अपन उनको मिट्टी कहते हैं, लेकिन वहाँ का भोजन, वहाँ की व्यवस्था है। प्रकृति नेचुरल रूप से वहाँ की मिट्टी आदि ऐसी होती है जो उनके शरीर में ताकत देती है, शक्ति देती है। संदीप जैन, बेगमगंज, रायसेन जिला, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि संस्कृत वाला अभिषेक पाठ करना और हिंदी वाले अभिषेक पाठ करने में कौन सा अच्छा है? देखो, संस्कृत वाला करना श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें एक विधि है, उसमें एक संकल्प शक्ति है, उसमें एक इच्छा शक्ति। पहला का पाठ लिखा वो पर्पस है उसका, उसमें अभिप्राय भरा हुआ है। दूसरा पद लिखा उसका अभिप्राय अलग है। आज अभी हम स्वाध्याय के समय कर रहे थे कि देखो पूज्यवर मांगचंद महाराज ने एक एक श्लोक में जो श्री तीर्थ कृष्ण पन्न वर्ग विधु सुरेंद्र आदि श्लोक है ना, इसमें उन्होंने अभिषेक में कलशों के लिए ही है। ये कलश क्षीर सागर की स्थापना, जैसे अपन भगवान के पंचकल्याण करके मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हैं, ऐसे उस कलश में क्षीर सागर की स्थापयामी, अभिषेक करो में नहीं, स्थापयामी, मैं इन कलशों की स्थापना करता हूँ, यानी क्षीर सागर की स्थापना करता हूँ। तो वहाँ एक विधि बनी हुई है। अब सामान जो हिंदी का पाठ है, भावना बहुत अच्छी है, भाव अच्छी है, पढ़ने में कोई बाधा नहीं, पढ़ना चाहिए, लेकिन संस्कृत का पहले जरूरी पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो समय बचता है उसमें उसको भी पढ़ सकते हैं। और ये पूछ रहे महाराज जी, जब भगवान को हम लोग उठा करके लाते हैं सिर पर अभिषेक के लिए, तो चवर आदि जो ढोराते हैं पुरुष, उनके आगे कुछ महिलाएं चलती हैं नृत्य करते हुए, तो इसमें कोई दोष तो नहीं? कोई बात नहीं, भक्ति है। वह क्या भक्ता मांगनंदी महाराज ने भगवान के बैठालने के बाद एक श्लोक आया, उद्गीयमान है, क्या बोलते हो, आनंद सुनिर्भर प्रमदादि गानई वादित्र पूर्ण जय शब्द कलश प्रसतई। क्या शब्द, पहला लाइन क्या है, आनंद निर्भर सुप्रमदादि, आनंद से भर करके प्रमदाएं नाच रही हैं। भगवान को जब अर्घ चढ़ाया, अरे भगवान पांडव वेदी पे बैठ गए, भगवान अभिषेक के चुनाव को, तो ये बस सभ्यता से, शालीनता से, फूहड़पना नहीं। वहाँ कोई तुम ऐसे नृत्य करने लग जाओ, ऐसे एक प्रकार का नहीं, भगवान के सामने एक सभ्यता से, भक्ति से भरा हुआ नृत्य हो,
और उस भक्ति में ऐसी भक्ति भर रहे हो कि अश्लीलपना ना हो, एक सभ्यता हो, कपड़े सब पहने हो, बढ़िया कपड़े ठीक ठाक हो। अब वहाँ नाच कर रहे हो तो वो अब ठीक नहीं। हर चीज की, कोई भी हमारे जैन दर्शन किसी भी चीज का निषेधक नहीं है। हर चीज मर्यादित हो, गरिमा के अनुसार हो, कोई बाधा नहीं। भगवान के सामने नहीं नाचेंगे तो कहाँ नाचेंगे? भगवान के सामने नहीं। इंद्राणी दुनिया में कहीं नहीं नाचती, कभी नहीं नाचती, लेकिन जब भगवान की बारी आती है, अब स्वधर्म तो 3 लोग का, मतलब एक प्रकार का संसार का सबसे बड़ा आदमी, उसके ही सामने दुनिया नाचती है। लेकिन जब भगवान के अभिषेक हो करके जब वो तांडव नृत्य करता है, क्या भाव कर नृत्य करता है, तो निषेध नहीं है, प्रासंगिक देखना चाहिए। सम्यक जैन अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। पुण्य 2 रूप में है। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए साधन के रूप में ग्रहण करता है, एक पुण्य पुरस्कार के रूप में होता है। धर्म एक क्रिया है, पुण्य एक इच्छा है। पुण्य कहना चाहिए एक फल है, पुरस्कार है। एक व्यक्ति प्रतियोगिता कर रहा है, एक व्यक्ति प्रतियोगिता कर रहा है, प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। एक का उद्देश्य है कि मुझे पुरस्कार जीतना है, तो पुरस्कार जीतने का भाव जो है वो धर्म नहीं है। धर्म तो दौड़ना है, धर्म दौड़ना है, लेकिन किस लिए कर रहा है? पुरस्कार के लिए। पुरस्कार पुण्य है, पुरस्कार को पाने के लिए पुण्य है। इसी प्रकार एक ने व्यक्ति ने दौड़ा, पुरस्कार मिला, तो शील्ड कोई धर्म नहीं है, शील्ड पुरस्कार है। बाकी क्रिया धर्म क्या है? दौड़ना। पढ़ना हमारा धर्म है, पढ़ने के बाद जो पुरस्कार मिला वो उसके बदले मिलता है। पुण्य एक सामान्य फल है, पुण्य धर्म नहीं है, धर्म का पुरस्कार है। फल भी मत समझना। पुण्य ना तो धर्म है, ना धर्म का फल है, धर्म का, धर्मात्मा के लिए पुरस्कार है। अब पुरस्कार तो कैसे मिलता है? एक व्यक्ति ने सर्विस कर रहा था, उसने अच्छा काम किया तो वेतन तो उसको मिलता ही था, लेकिन साल भर में उसको पुरस्कार मिला गया। तो क्या नौकरी का फल पुरस्कार है? गुड वर्कर नहीं। इसी प्रकार धर्म की क्रिया का फल पुण्य नहीं है। पुण्य तो हमारे लिए पुरस्कार में है। सम्यक दृष्टि को जो पुण्य मिलता है, ना तो वो पुण्य के लिए क्रिया करता है, ना वो पुण्य के बदले में वो फल चाहता है, लेकिन उसको पुण्य पुरस्कार में जरूर मिलता है। ऐसा मानना चाहिए। संजय अजमेरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये भी पूछ रहे हैं कि भगवान और तीर्थंकर में क्या भेद है? पहली बात, भगवान शब्द जो है अलग रूप है। भगवान को भगवान कहते हैं, रूढ़ में भाग्यवान को भी भगवान कहते हैं, पंच परमेष्ठी को भी भगवान कहते हैं। और तीर्थंकर एक पर्टिकुलर पद है, वो मेहनत से, प्रकृति से एक पहचान है। भगवान बहुत व्यापक है, तीर्थंकर एक व्यक्तिगत रूप से एक साधना का फल है। राजेंद्र जैन, मेरठ है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी पीड़ा है, ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ वर्तमान में करें कि हमारा जन्म ऐसी जगह पर हो जहाँ पर भविष्य में हम कुएं आदि का सानिध्य पाएं, भगवान का सानिध्य पाएं, संयम अंगीकार ग्रहण करें। इसका तो बहुत सरल तरीका एक ही है कि इस भाव में तुम नियम ले लो कि चाहे जिंदगी में हम 100 किलोमीटर से पानी लाना पड़े, लेकिन कुएं का पिएंगे। चाहे हम बिना पिए मर जाएंगे, लेकिन कुएं का पिएंगे। तो गारंटी है, कर्म कहेगा इसको तो वहीं जन्म लेना ही पड़ेगा जहां कुआं होगा। 2 चीजें करें, या तो नियम ले लो कि मैं कुएं का ही पीऊंगा, चाहे 100 किलोमीटर से लाना पड़े, और चाहे मर जाऊंगा लेकिन कुएं का पीऊंगा। यही नियम सबसे बड़ा है कि आगे तुम्हें ऐसे स्थान पर मिलेगा कि घर में ही कुआं मिलेगा। महाराज जी, जैसे श्रावक के लिए कुआं दूर है,
तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी गाड़ी में इकट्ठा 100-200 लीटर पानी लेकर चला आए, उसको करते ही छान है, करके करते ही आखिरी में बिलछानी वहाँ दे दे? ये ब्रह्मचारी बैठे हैं, हाँ, बरसात का पानी इकट्ठा कर लिया टंकी में, स्वयं भी पी रहे हैं, महाराज को भी पिला रहे हैं, कोई बात नहीं। कच्चे पानी को एकत्रित करने में कोई आपत्ति, बस उसके दुर्गंध नहीं आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, 4 दिन 5 दिन बस। लेकिन एक है, यदि कुएं का पानी तुम लाए तो 8 दिन के अंदर उसकी बिलछानी वहीं भेज दो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। अब नहीं भेज पा रहे हो तो फिर भी 8वें दिन इतना ही सा पानी तो खराब हुआ, बाकी 8 दिन तक तो जीवन लेने जाएगा ना दोबारा तो उसमें छोड़ गया, हाँ छोड़ के आएगा, लेने जाएगा लेकिन कर सकते, कोई बात नहीं। परम पूज्य ऐसे बड़े बड़े कैन बना लीजिए, एक दिन, हाँ बहुत अच्छे कैन आ रहे हैं, और बढ़िया लाओ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक छान कर पियो। उसका गर्म नहीं करना, ठंडा ही रख के छान के जानते रहना ऐसा, और उसकी जीवाणी उसमें डाल के वापस कुएं में उसी में डालते जाओ, जुड़वानी उसी में, और अंत में जब बचेगा, जब खत्म हो जाए फिर जाके उसमें डाल के आ जाए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले समस्त भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। असीम कालीन भक्तांबर चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी के लिए एक नाम आया है, गुप्त दान में एक नाम, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। और विश्व के बड़े बाबा की वेदिका के लिए 51 रुपये की राशि स्वर्ण हेतु पीसी काला वीणा काला सा परिवार जयपुर। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री नीलम जी कोलकाता प्रतिमाधारी, आपके चरणों में सा परिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति निसर्गज यानी स्वभाव से भी होती है, और सम्यक दर्शन होने के पहले 5 लब्धि होना जरूरी है, उसमें देशना लब्धि भी यानी पर का उपदेश, तो फिर देशना के बिना यदि सम्यक दर्शन नहीं होता तो फिर निसर्गज सम्यक दर्शन कैसे घटेगा, कृपया समाधान करें। निसर्ग का आज तुमने स्वभाव ले लिया, ये कहाँ से ले लिया आपने? ऐसा नहीं है। निसर्ग का अर्थ इतना ही, कुछ अर्थ शाब्दिक नहीं होते हमारे यहाँ, रूढ़ी होते हैं, रूढ़िगत होते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति मत लगाना। निसर्ग का अर्थ की हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर परिभाषा है, वर्तमान में उपदेश के बिना जो सम्यक दर्शन होता है वो निसर्गत, यानी अतीत में जाति स्मरण के माध्यम से। ऐसा एक भी सम्यक दर्शन नहीं है जो बिना निमित्त के उत्पन्न होता हो। या तो जाति स्मरण है, वेदना है, जिनबिंब दर्शन है, धर्म स्मरण है, देवादि दर्शन है, जिन महिमा दर्शन है, कोई ना कोई निमित्त तो है ही। तो कोई जब निमित्त ही बन रहा है तो फिर निसर्गज कहाँ रहा? निसर्गज का कहते हैं कि वर्तमान में पर उपदेश नहीं मिला, जैसे 7वें नरक के नारकियों को, 4थे नरक के बाद सारे नारकियों को निसर्गज सम्यक दर्शन ही होता है। जितने नारकी हैं सब निसर्गज सम्यक दर्शन ही प्राप्त करते हैं, दूसरा सम्यक दर्शन ही वहाँ नहीं होता, क्योंकि जिनमें वहाँ है नहीं, धर्म श्रवण भी वहाँ है नहीं, वहाँ जाति श्रवण के माध्यम से करते हैं। पूर्व में उसने मिथ्या दृष्टि अवस्था में जो सच्चे गुरु की वाणी सुनी थी वो नरकों में जाके याद आती है कि अरे मैंने उस समय मानी नहीं, मजाक उड़ाई, सच्ची वाणी तो वही थी। अब यहाँ मिथ्यात के साथ सुनी थी लेकिन वो लब्धि में पड़ी रही उसकी धूप सुनना और जाकर। इसलिए मैं कहता हूँ मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं समझना हो, तुम ये नियम लेके बैठो कि मैं महाराज की एक भी बात नहीं मानूंगा, एक भी बात नहीं मानूंगा, नियम ले लो आप, और जो महाराज कहेंगे उससे उल्टा चलूंगा, तो भी मेरा कहना है कि प्रवचन जरूर सुनना। देखो मेरा लक्षण देखो कितना विचित्र है, महाराज की बात मानूंगा नहीं, जो कहेंगे उनने कहा कि गुटखा नहीं खाना, मैं आज डबल खाऊंगा। कुछ भी कर रहे आप तो बस एक नियम बस, लेकिन सुनना जरूर। फायदा बता रहा, तुम शास्त्र पढ़ो, तुम नियम ले लो, इस शास्त्र की मैं एक भी बात नहीं मानूंगा, जो शास्त्र में लिखा उससे उल्टा करूंगा, तो भी मैं मंजूरी देता हूं, शास्त्र जरूर पढ़ना।
मेरे प्रवचन में भी आप जरूर सुनना, बिल्कुल नियम ले लेना। महाराज आपने जो कहा मैं उल्टे, तुमने कहा रात में नहीं खाना, मैं रात में खाऊंगा, तो भी मेरा प्रवचन जरूर सुनना। भगवान के दर्शन करने आओ तुम, बहुत बुरे भाव होते तुम्हारे। महाराज मैं मंदिर आऊंगा, भगवान को 4 गालियां दूंगा, मैं मंजूर कर लूंगा, चलो आओ भगवान के दर्शन करना। देखो बहुत रिस्क ले रहा हूं मैं, महाराज आऊंगा लेकिन मेरे बुरे भाव की गालियां दूंगा भगवान। मैंने चल चलेगा। भगवान से पूछा, मैंने कि भगवान 4 गालियों वाला आएगा तो ऐसे क्यों बुला रहा है? मैंने कि भगवान आपका क्या बिगड़ता है, अब तो गाली सुनोगे भी नहीं, आपको तो सुनाई, और आपका क्या बिगड़ता है? अब देखना मैं चुप, मर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब ऐसा जीव मर के कहाँ जाएगा? आप बता, जो भगवान को गालियां दे रहा है, गुरु महाराज जो कहे उससे उल्टा चल रहा है, शास्त्रों में जो लोग, वो नरक जाएगा पक्का। अब नरकों में जब यातना पड़ेंगी तब वो कहेगा कि ये मुझे किसका फल है? ओहो, मैंने भगवान को गालियां दी थी, उसका फल है। ये गालियां देने वाले भगवान नहीं थे तो पूजने वाले थे। मैं इसलिए उल्टों में आ गए, महाराज ने जो कहा मैं उससे उल्टा चला। ये वाणी तो उस समय उसके मन में आएगा, हे प्रभु आई एम सॉरी प्लीज, घनी खम्मा अन्नदाता, और उस समय उसके परिणाम है। यदि ये दर्शन नहीं किया होता तो जाति स्मरण क्या आता? जाति स्मरण क्या आता? प्रवचन नहीं सुना होता तो जाति स्मरण में क्या आता? अच्छी वस्तु बुरे मन से भी सुनोगे तो कहीं ना कहीं वो फायदा ही करेगी। इसलिए वहां जाते सब निसर्ग सम्यक दर्शन होते, ऐसा मानना है। अगली जिज्ञासा है राजेश जैन महू, गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम आपके प्रवचन सुनते हैं और जिज्ञासा आप जो बताते हैं उसके विपरीत अगर मंदिर जी में बहुत कुछ गलत कार्य होते हैं और हम बहुत कोशिश करना चाहते हैं कि वह सही क्रियाएं करें जो मंदिर को पवित्र रखें, और गुरुवर कुछ लोग कहते हैं तुम्हें क्या करना, जैसा समाज कर रहा है वैसा करो, ऐसे में बहुत कुछ गलत होता चला जा रहा है। तो गुरुवर मार्गदर्शन देंगे उन लोगों को हम कैसे समझाएं जो लोग कहते हैं समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, हमें किसी से बुरा नहीं बनना पड़े और सच काम हो जाए। अब ये सब चीज़ें प्रासंगिक हैं, क्योंकि यदि हम किसी को समझाते हैं तो हमारी शांति भंग हो जाए तो डूबने वाले को जब बचाओ जब तुम खुद तैरना जानते हो, और तैर करके तुम भी बच सको वो भी बचा सको। डूबने वाले को गए तो उसको तो बचा नहीं पाए, तुम और डूब गए तो गलत होता है। तो ये प्रासंगिक हैं, परिस्थितियाँ देख कर करना। अपनी चलती हो वो अहोभाग्य मानता हो तो सुधार दो, अन्यथा फिर तुम भी यही सोच लो जो होना है सो, जिसकी जो होनहार है तो हो जाए, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अगली जिज्ञासा है ज्ञानोदय तीर्थ गौशाला प्रभारी वीरेन जैन टोनी, गुरुवर के चरणों में आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से बारंबार नमोस्तु। गुरु जी, रामचंद्र जी जब वनवास गए तो सीता जी का हरण हो गया था, तो उन्होंने युद्ध के समय सुग्रीव को ही क्यों चुना, जबकि बाली उनसे ज्यादा ताकतवर था, जबकि बाली रावण को कुछ समय ही परास्त कर सकता था, ऐसा क्यों? अब इससे प्रसंग अलग अलग है। वैष्णव दर्शन के अनुसार जो बाली का रूप है वो धर्मनैतिक नहीं है, उसके संबंध में अनेक है। उसने अपने भाई को एक छोटी सी गलती के कारण से क्या उपकार, क्या किस प्रकार किया, इसलिए जैन दर्शन के अनुसार तो बाली रावण के युद्ध के पहले ही मुनि बन चुके थे। जैन दर्शन के अनुसार बाली मुनि बने, मुनि अवस्था थे, तो इसलिए वो प्रसंग नहीं आया ऐसा। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मांगरोल से नवीता जैन सपरिवार का सादर नमोस्तु। 8 कर्मों की विवक्षा समझने के लिए कहीं कहीं 8 करण कहे और कहीं 10 करण बताए। जिज्ञासा नंबर 1, महाराज श्री जी, कर्णान योग में हमने पढ़ा कि चारों आयु में संक्रमण करण को छोड़ करके शेष 9 करण कहे हैं, सो ये कैसे घटित करेंगे समझना है।
जिज्ञासा नंबर 2, कर्मकांड गाथा 436 से 50 के बीच। यहीं रोक दे अभी इसको। करण का अर्थ क्या समझना चाहते? 8 करण और 10 करण जो हैं उनमें अंतर्भूत कर लिए गए। कई करण तो करण होकर के भी उनको, जैसे संक्रमण में स्तूप संक्रमण है, अब स्तूप संक्रमण को 10 करणों में लिखा ही नहीं है, तो करणों को एक दूसरे में अंतर्भूत कर देते। अब संक्रमण जो करण है, करण का अर्थ मात्र इतनी लेना, एक प्रक्रिया, एक विधिवत प्रक्रिया। जब किसी की चीज को एक विधिवत क्रिया के, किसी प्रिंसिपल सिद्धांत के आधार पर कोई क्रिया की जाती है उसको करण बोलते हैं। यद्वा तद्वा होती है, वो चलती रहती है। यहाँ कौन सा करण है ना, जो विधिवत कर्मों को स्थिति, अनुभाग आदि, खंडक, गौपुच्छ आदि एक व्यवस्था बना करके जो संक्रमण किया जाता है। स्तूप संक्रमण को संक्रमण इसलिए नहीं मानते, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अनुशासन नहीं, कोई उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं, कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। बस उद्यावली में गया अपने हिसाब से, यहाँ से गया था उदय में जाने के लिए, स्तूप संक्रमण का निषेध का पुण्य, और वहाँ जाकर के सामने वाली पार्टी मजबूत देखी, उसी में लुढ़क गया। अब यहाँ सत्ता में गया था उदय के लिए, लेकिन वहाँ उदय में था कोई बलजोर आदमी, उसी में ढल जाता है। और जो संक्रमण आदि, तो करण का अर्थ ही होता है जिसकी एक विधि हो, व्यवस्था हो, परिणाम निश्चित हो, इसी विधि में चलेगा तब ये संक्रमण होगा। यही है। बाकी प्रश्न को और स्पष्ट करें कि इस प्रश्न में क्या पूछना चाहते हैं। आगे। सो ये कैसे घटित करेंगे समझना है। जिज्ञासा नंबर 2, कर्मकांड गाथा 436 से 50 के बीच आचार्य भगवंतों ने उदय और सत्व इन 2 करण को छोड़कर 8 करण कहे हैं। ऐसा किस कारण किया होगा, या ये समझें कि इन 8 करण में ही उदय सत्व को गर्भित कर लिया होगा, ऐसा जानना है। फिर एक बात और आई, बड़े पंडित जी साहब ने हमें एक बार बताया था कि सातावेद का उदय सत्व तो 13वें 14वें गुण स्थान के अंत समय तक जाता है, फिर उदय सत्व को क्यों छोड़ा, ऐसा जानने की जिज्ञासा है। समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। पहला बात तो उदय और सत्य को छोड़ने का मूल कारण, जैसे मैंने कहा कि वो करण नहीं है। उदय की कोई प्रक्रिया ही नहीं, सामान उदय चलता रहता है, उसमें कोई प्रक्रिया विशेष नहीं है। उदीर्णा की प्रक्रिया होती है, उदीर्णा के लिए एक विशेष परिणाम चाहिए, उदय के लिए कोई विशेष परिणाम नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने परिभाषा बनाई कि कहीं कहीं करणों को इसलिए गौण कर देते हम कि उसमें कोई उदय के लिए कोई प्रक्रिया है ही नहीं। कर्म की अपने आप सत्ता में उदय आएगा, तुम कुछ भी मत करो, कोई परिणाम मत करो, कुछ भी मत करो। जय कालेन तवेण भूत्र सम कम पुगलम जैन, अपने आप वो उदय में आएगा। तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया उदय में। लेकिन उदीर्णा के लिए नाना प्रकार के परिणाम चाहिए। सत्य में तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है, क्या प्रक्रिया है? जिस समय बंद हुआ है तो सत्य होना ही होना है। सत्य के लिए कोई बंद के लिए पुरुषार्थ है तो बंद को करण में ले लिया, बंद के लिए पुरुषार्थ है। लेकिन सत्ता के लिए क्या पुरुषार्थ करना, क्या परिणाम करना पड़ता है? कौन सी मेहनत करेंगे जिससे सत्ता बन जाए? नहीं, बंद के अंतर्गत वह है, बंद जो है उसकी सत्ता होगी ही होगी। संभवतः इस अपेक्षा से उदय और सत्य को गौण कर दिया गया, क्योंकि सभी प्रक्रियाओं का उदय और सत्य तो आगे गुण स्थानों में साता वेदनी असाता वेदनी दोनों का पाया जाता है, सादा सादेरवा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में शायद ये कारण से उसको गौण करके और उनमें अंतर्भाव कर लिया गया हो, यही विवक्षा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनि श्री, अभी हम लोग सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन का सूत्र लगा रहे हैं, उसमें काल चल रहा है। तो लेस्या मार्गणा में आचार्य भगवंतों ने कृष्णनील कपोत लेस्या में 7 ही रेखाणी कहा है कि 33 सागर से कुछ अधिक, 17 सागर से कुछ अधिक, 7 सागर से। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत नीचे टिप्पण में कहते हैं कि एक नियम है कि जिस लेस्या से नरक में उत्पन्न होना है तो मरते वक्त उस अंतर्मूर्त पहले वही लेस्या आ जाती है। इसी प्रकार नरक से निकलने पर भी अंतर्मूर्त तक वही लेस्या रहती है।
तो यहाँ 45वें पृष्ठ पे तो ये कह दिया, लेकिन जब पीछे परिशिष्टि में 406 पृष्ठ पर देखा सर्वार्थ सिद्धि में, तो वहाँ पर कहते हैं कि जाने में तो होती है लेस्या, गति में तो जो जब भी अपनी गति में जाते हैं तो नियम से उसी लेस्या के साथ जाते हैं, किंतु वहाँ से आते हुए नियम नहीं है, इसलिए कुछ उक्त काल कहा है। तो इन दोनों बातों को अपन कैसे समझेंगे महाराज जी? ये टिप्पणियां कि जितनी आते हैं, जाते समय ये वही लेस्या टिप्पणियां जो हैं ये पूर्णतः प्रमाणिक नहीं कही जा सकती। कुछ टिप्पणियां तो आगम से दी हैं पूज्यवर वीर सेन साहब है, लेकिन कुछ टिप्पणियां ऐसी हैं जो इनमें बहुत परस्पर विरोध है। जहां उन्होंने मुहूर्त घटाए 13, 14, 8, 12 मुहूर्त, वो भी घटित नहीं होता है। तो अब ये जो टिप्पणियां कैसे आ गई, ये कहाँ से आई? तो पहले क्या है, मूल ग्रंथों से स्वाध्याय होता था। आज भी अपन लोग स्वाध्याय करते हैं तो अपनी बुद्धि जितनी चलती है तो वहाँ बाजू में पेन से लिख देते हैं। तो पहले क्या होता था, छापे वाले छात्र ही ताड़पत्री छात्रों को शास्त्रों से ही पढ़ते थे। जो मूल ताड़पत्री शास्त्र है उसी से पढ़ते थे। तो जो पढ़ने वाले लोग होते थे, महाराज हों या आप हों, तो अपनी बुद्धि चलती है तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने लिख दिया कि ये कहते हैं। अब वो टिप्पणी लिखी गई, पहले इतने ज़्यादा ग्रंथ तो होते नहीं थे, एक अब उस मूल प्रति में लिख दिया, वो मरण को प्राप्त हो गए। बाद में उस मूर्ति की पांडुलिपि की गई, तो पांडुलिपि करने वाले ने जो जैसा का पन्ना पे लिखा था वैसे के वैसे लिख दिया। वो बेचारा क्या करता, उन्होंने कहा तो उसने नीचे टिप्पण डाल दी। तो ये टिप्पणियाँ जो हैं, इसलिए ये टिप्पणियाँ पूर्णतः घटित नहीं होती हैं, क्योंकि आते समय जो लेस्या का परिणाम है वही परिणाम लेस्या का रहे, ऐसी बात नहीं है। जाते समय तो नियम से, क्योंकि नरक में जाएगा तो वही लेस्या होगी, तभी जाकर के लेस्या, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में भी उनकी वही लेस्याएँ होती हैं जो लेस्याएँ उन नीचे से नरकों में हैं। लेकिन आते समय लेस्या का कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। कुछ मान लो 7 नरक का फिर भी मान लें, लेकिन अन्य लेस्याओं वाले जो आते हैं, तीर्थंकर भी आएंगे 3री 4थी नरक से, तो इनके लिए अपन उन टिप्पणियों में ज़्यादा उलझेंगे तो बहुत उलझ जाएंगे। अभी सर्वार्थ सिद्धि के ग्रंथ यहाँ भी लग रहा है, अभी 7वां 8वां सूत्र कुछ दिन पहले ही पूर्ण हुआ है, तो वहाँ भी यही चर्चा उसमें है कि दोनों को मूल में कोई परस्पर विरोध नहीं है, टिप्पण में है। तो टिप्पण को नोट्स मानना चाहिए, बस पढ़ के छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा उन पर जोर नहीं देना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मैं संजय शास्त्री सांगानेर संस्थान से, मेरी जिज्ञासा है कि क्या छींकने का संकेत भी अच्छा और बुरा होता है? मैं कल जब पद्म पुराण भाग 3 पढ़ रहा था, उसमें 73वें अध्याय पृष्ठ 40 पर 10 दिशाओं में छींकने के संकेत दिए हैं और इसका परिणाम भी अच्छा और बुरा दोनों बताए हैं। रावण जब युद्ध करने के लिए जा रहा था तो किसी ने पूर्व दिशा की ओर छींका, जिसका फल मृत्यु बताया है। तो क्या गुरुवर छींकने का फल भी शकुन और अपशकुन दोनों रूप में माना जाता है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये निमित्त शास्त्र कहलाते हैं। ये निमित्त शास्त्रों से संकेत मिलता है। छींक का है, अंगों का फड़कना का है, कोई भी जानवर का निकलना आदि का, ये निमित्त शास्त्र हैं। इनके सगुन होते हैं, बराबर होते हैं, प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब वो स्वयं की छींक का अलग प्रभाव है, ऊपर करके छींक रहा है कि नीचे करके छींका के पूरा सबके प्रभाव है। तो अब उनका बिल्ली रो रही है, अब बिल्ली तो क्या, वो अपने दुख के लिए रो रही है, वो तो उसका बच्चा गुम गया इसलिए रो रही है। लेकिन अपने लिए वो कौन सी दिशा में रो रही है? पीठ पीछे रो रही है कि सामने रो रही है? सामने रो रही है तो अब सुबह पीठ पीछे रो रही है तो कुछ नहीं है। तो ये सब संकेत कहलाते हैं। निमित्त शास्त्र के अनुसार इनको मानना चाहिए, इनका प्रभाव भी देखा जाता है। अब कोई घर में ही सर्दी जुकाम हुआ है तो उसको विवक्षित नहीं किया गया सामान्य रूप से। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे गुरु निर्यापक मनीश्वरी जी के चरणों में अंशुजन यूएसए परिवार का सादर नमोस्तु।
महाराज श्री जी, अभिषेक पाठ में श्रीकार लिखते समय हम 2 लाइन संस्कृत की बोलते हैं। उसका आपके मुख श्री से अर्थ जानना चाहते हैं। पीठ लपते विशिदाक्षतौघे श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवार्त के चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्ति श्रीमालिखामि। नमोस्तु महाराज। श्रीकार लेखन की विधि में जो श्लोक आया है उसका अर्थ चाहते हैं। श्रीपीठ क्लपते विशदाक्ष तो गई, हाँ तो गई, तो विशद अक्षत तो गई, तो गई यानी समूह प्रस्तरे पूर्ण शशांक बनवे। जो आपका जो पीठ है जिसपे आपको बैठना है, श्रीपीठ क्लपते, क्लपते शब्द आता है संकल्पित, विवक्षित, जो कल्पित है यानी जिसको हम उसके लिए चुनी गई है, भगवान को विराजमान करने के लिए जो चीज चुनी गई है, ऐसा पीठ क्लपते विशद अक्षत ओघई, जिन पर विशद अक्षत डाले गए हैं, हैं? हाँ, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक करते, उसका प्रस्तर कैसा लगता है, जैसे पूर्ण शशांक कल्पे, यानी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कल्पित हो रहा है, यानी कल्प समान के अर्थ में भी आता है कल्पे। श्रीवर्त के चंद्र मसीति वार्ता, और वो कैसे लग रही है, जब उस पर श्रीवर्त लिख दिया, श्रीकार लिखा जाता है, तो श्रीकार लिखने के बाद ऐसे लगता है जैसे मान लो चंद्रमा की बराबरी कर रही हो। वार्ता में ना, अरे भैया तो उससे वार्ता कर रहा है, वार्ता कर बराबरी, उसकी बराबरी कैसे, वैसे ही उसका सफ़ेद है, वो शुक्ल है, उस पर श्री लिख दिया, तो चंद्रमा को अपन देखते हैं बीच में थोड़ा काला काला दिखता है ना, तो वो श्रीकार ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात चंद्रमा ही उतर के नीचे आ गया हो, समान अर्थ में वार्ताम लेना। सत्यापयंतीम श्रीयमा लिखामी, इस प्रकार के सत्य ही आपयंती ही श्रीयमाम लिखामी, ऐसी प्राप्ति के लिए मैं श्री को लिखता हूँ। हाँ, हाँ, तो उसको सत्यापयंती है ना, उसको एक प्राप्ति के लिए सही रूप मान करके मैं श्रीकार लिख रहा हूँ, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से, यानी ये यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखना। श्रीकार की महिमा बताई, सबसे बड़ी चीज है यहाँ श्रीकार की महिमा। कभी भी कोई भी दुनिया का व्यक्ति श्री पर नहीं बैठता, भगवान भी वेदी पर बैठते हैं, श्री पर नहीं बैठते, हिरीम पर बैठते, हिरम पर बैठते, श्री पर कोई नहीं बैठता। मां संसार की एक प्रक्रिया है, अभिषेक के समय जिन्हें देव श्री पर ही बैठते, सिंहासन के नीचे श्रीकार लिखा जाता है। क्यों क्यों, बहुत बड़ा लॉजिक जो मैंने सोचा, क्योंकि अभिषेक की क्रिया शुद्ध श्रावक के लिए है, और श्रावक का जो अभिषेक है और श्रावक की जो उपलब्धि है उसको लक्ष्मी भी चाहिए, दोनों प्रकार की लक्ष्मी चाहिए, मोक्ष की भी और संसार की भी। और गंधोदक जो अभिषेक है मात्र श्रावक ही करता है, इसलिए भगवान श्री पर बोल बैठते हैं कि आज जो गंधोदक मेरा जो ले जा रहा है यह अभ्युदय और निश्रेयस दोनों को लक्ष्मी को देने वाला हो, यानी श्रीकार। इसलिए मैं सदा कहता हूँ अभिषेक जब ही लेना जब वो जल तुम्हारा श्री को छूता हुआ है। कई लोग यहीं लगा करके यूँ अभिषेक कर देते, जैसे बच्चे को चाय पिला देना तो ताला लगा के उसमें डाल देते, नहीं, नीचे तक आने दो, श्रीकार तक। श्री का बहुत बड़ा महत्व। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से, गुरु जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, आपने समझाया था कि अग्नि द्रव्य है और अग्नि में जो उष्णता है वह उसका तत्व है। यह बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई। गुरु जी, जीव द्रव्य में चेतना क्या तत्व माना जाएगा अथवा ज्ञान दर्शन
उसका तत्व माना जाएगा, अथवा उसमें जो जीव में जीवत्वपना है वह उसका तत्व माना जाएगा। इसी प्रकार धर्म अधर्म, द्रव्य में गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व, ये उसके उपकार माने जाएंगे अथवा उसके तत्व माने जाएंगे। इसी प्रकार आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में भी क्या तत्व है, कृपया समझाइए। पहली बात तो है, अग्नि के अंदर उष्ण को हमने तत्व नहीं कहा। अग्नि द्रव्य है, उष्णत्व तत्व है। उष्ण तो गुण है, गुण और तत्व एक नहीं हो सकता। द्रव्य, गुण और तत्व, गुणों को तत्व मत मानना। द्रव्य और तत्व पर्याय से बनता है, गुण से नहीं बनता। हाँ, पर्याय गुणों के विकार का नाम है, तो वहाँ उष्ण तत्व नहीं है अग्नि का, उष्णत्व, उष्णता जो है वो तत्व है। इसी प्रकार जीव द्रव्य में चेतना तत्व नहीं है, ज्ञान दर्शन तत्व नहीं है। ज्ञान दर्शन की जो क्रिया है जानना, वो तत्व है। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये तत्व है। ज्ञान तत्व नहीं, ज्ञान तो गुण है, वो तो स्वभावी है द्रव्य का। जो उसका जो ज्ञान की क्रिया है, ज्ञानपना, ज्ञायकपना, यूं मान लो। ज्ञान आत्मा का तत्व नहीं है, ज्ञायकपना जो है वो आत्मा का तत्व है। यानी जब तक ज्ञान भाव रूप वर्णन नहीं करेगा तब तक तत्व नहीं बनता। धर्म द्रव्य का गति है तत्व, तत्व नहीं है, वो तो उपकार है, वो तो निमित्त है, वो तो पर निमित्त है, पर रूप है। गति द्रव्य, धर्म द्रव्य का जो तत्व है अजीवत्व। इसलिए तत्व में धर्म अधर्म आकाश और काल को अलग से तत्व नहीं बताया। पूरे अजीब तत्व में, द्रव्यों में तो बताया कि ये 6 द्रव्य, लेकिन तत्व की जब बात आई तो उन्होंने अजीब तत्व बताया। गति है तत्व, तत्व नहीं है। स्थिति है तत्व, तत्व नहीं है। अवगाहना तो तत्व नहीं है। वर्तना करना तत्व नहीं है। तत्व है अजीवत्व। तो अजीवत्व तत्व को मानना चाहिए, जो अजीबपना है। इसलिए गुणों को तत्व नहीं कहना, गुणों के परिणमन करने की जो क्रिया है उस क्रिया को, उस पर्याय को तत्व कहते हैं। ऐसा सभी द्रव्यों में लगाना चाहिए। अगली जिज्ञासा है बसंती साहेब भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमने ऐसा सुना है कि सामान्य जीव करोड़ों जन्मों तक सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्णदान करे तो उससे जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य ज्ञानी जीव को एक बार सामायिक करने पर प्राप्त हो सकता है। तो मुनिश्री, हमें अपने सामायिक के परिणाम में किस प्रकार से ऐसी विशुद्धि बढ़ानी चाहिए? ये विषम उदाहरण किसी ने दिया है, आचार्य की वाणी नहीं है। कहाँ कितना दान का पुण्य और कहाँ सामायिक का पुण्य, ये पुण्य की प्रक्रिया में आचार्यों की वाणी तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा बाधित है। विषम उदाहरण किसी ने दे दिया है। सामायिक की स्थिति अलग है। सामायिक को पुण्य से मत बांधो। दान प्रक्रिया अलग है और सामायिक प्रक्रिया अलग है। सामायिक में शाबद्ध से निवृत्ति है, पूर्णता निवृत्ति है। वह पुण्य से बहुत ऊंची है। सामायिक बहुत ऊंची है, पुण्य से मत मानो। ये कह सकते हो कि दान पूजा में और सामायिक में श्रेष्ठ कौन है? सामायिक। हजारों लाखों पूजाएं करो और एक सामायिक करो तो सामायिक श्रेष्ठ है। लेकिन पुण्यबंध की बात तुम कह रहे हो कि उसमें पुण्यबंध और इसमें पुण्यबंध की बात कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा आगम में ऐसा विषम उदाहरण नहीं दिया गया है। इस उदाहरण को आप सुधारें। हाँ, सामायिक श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगली जिज्ञासा परिधि पटवारी बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपको वैराग्य कैसे आया? हम यह इसलिए जानना चाहते हैं कि शायद यह सुनकर हमारे अंदर भी वैराग्य के भाव जागृत हो जाएं। अभी वैराग्य थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए फिर बता देंगे। 8 साल की हो गई, 8 साल से ऊपर हो गई। 8 साल से ऊपर हो गई। तो आरिका की दीक्षा लेने के पहले गुरुजी से आशीर्वाद तो ले पहले। महाराज जी, अभी तो आप ही गुरुजी हैं। इन सब चीजों को स्वयं मुख से कहना
एक उचित नहीं रहता, हमारी मर्यादा होती है और मर्यादा के रूप में कई बार कई चीज़ें पूछते हैं। इन प्रसंगों को स्वयं से कहना एक मर्यादा की विपरीतता बनती है। आप लोग कहीं समझ लेना और कहीं से देख लेना। और भगवान ने जब दीक्षा ली तो दूसरे भगवान ने कहा कि उनको वैराग कैसा हुआ था, उन्होंने नहीं कहा कि मुझे वैराग कैसे हुआ था। ठीक है। अगली जिज्ञासा विजय धर्राज शोकनगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। और कभी प्रवचन के दौरान कोई बीच में आ जाए ऐसा प्रसंग तो आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चला करके उसी पॉइंट पे बताना ठीक नहीं। परम पूज्य गुरुदेव, आज के प्रवचनों में आपने प्रातःकाल की बेला में कहा तेरा मेरा करना छोड़ दो, सबको तेरा ही तेरा माने, तेरा मेरा से तेरा मेरा छोड़कर अपने को मेरा मेरा मानना है, तो ये गुरुदेव घटता नहीं है। हम सब कह तो दें कि ये मेरे हैं, कुछ लोगों के बीच में तो कहते हैं, लेकिन इसके बाद ऐसा लगता है कि सिर्फ औपचारिक रूप से हम कह रहे हैं। हमने दृष्टि में कहा था, क्रिया में नहीं कहा। नहीं तो तुम दूसरे की संपत्ति लेकर, महाराज ने कहा मेरे ही है, हाँ, नहीं तो सब उठा लाओ। आज महाराज ने कह दिया ना कि सब मेरे ही है। किसी के तुमने वस्तु उठा ली, बोले क्या, अरे भाई महाराज जी ने कहा सब मेरे ही है। दृष्टि बनाना है। दृष्टि बनाने से हमें उसकी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। दोपहर में कहा कि महाराज आपने कह दिया कि दुश्मन को भी मेरा कहो, ये मेरा दुश्मन है। अरे बहुत फायदे हैं। यदि मुझे मालूम चल जाए कि ये दुश्मन है मेरा, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम सावधान हो जाएंगे। और ये माने ये दुश्मन तो मेरा है ही नहीं और वही नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरा शब्द का तो शब्द है, एक दृष्टि है। अभी अपनी व्याख्या चल रही है शत्वेषु मैत्रिम, कि सारे जगत को कैसे मित्र माने। जब तक उनके प्रति हम आत्मीयता आएगी तो मित्र रूप बनेगा। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिन्हें वाणी स्तुति करेंगे उसके पूर्व तैयार रहेंगे। जिन्हें परम पूज्य महाराज श्री का आहार कराने का सौभाग्य मिला था, उम्मीद मल जी, त्रिलोकचंद जी, पंकज प्रशांत गायू, जैन हरसोरा, आबा वाले बिचौलिया। और तत्पश्चात यहाँ पर महाराज श्री का प्रवचन होगा, छुल्लक जी महाराज का, उसके पश्चात विनतियों का भी कार्यक्रम रखा। इस बात का ध्यान रखेंगे। जहाँ वाणी के